112 नंबर गाड़ी आई और उन्होंने अपने सीएनजी नंबर से हमें फ़ोन किया और हमारे आश्रम के पास शौचालय है, वहाँ आने के लिए हमें रोड में बुलाया। 3 लोग थे, जिसमें से एक स्टार दरोगा जी थे, ड्राइवर साहब थे और यूनिफॉर्म में थे। नाम पता है इन लोगों के? नाम नहीं है पता, हमारे पास एक की पिक आ गई है। जैसे ही पुलिस की गाड़ी का नंबर सीएनजी नंबर आया, हम वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने कहा गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में बैठाने के बाद उन्होंने हमें बाल पकड़कर और लात घूंसों से ट्यूनी से मारा, ज़बरदस्ती राजीनामा लिखवाया। राजीनामा में हमारे बहन से भी हस्ताक्षर करवाए, दस्तखत करवाए उन्होंने। और हमारे वीडियो में भागते हुए और मारते हुए, गाड़ी के अंदर हाथ पैर चलते हुए, हमारे जो आश्रम के बाहर कैमरे लगे हुए हैं उसमें ये सब कैद हो चुका है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं दानिश तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी कलेक्ट्रेट परिसर के मेन गेट पे ही और बगल में खड़े आप जिस महंत को देख रहे हैं, इनका नाम है सतीश पुरी। ये उन सुरक्षा कर्मियों से पीड़ित हैं जिन्हें जिम्मा सौंपा गया उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा कि इमरजेंसी में जिसको ज़रूरत पड़ती है आप उनका सहयोग करें, उनकी मदद करें। और आप समझ गए होंगे कि डायल 112 जो पुलिस तैनात रहती है, जब भी आपको सुरक्षा की आवश्यकता लगे, कोई भी विवाद होता है, इमरजेंसी कॉल करके आप उनको बुला सकते हैं। महंत जी का आरोप ये है कि इन्होंने शिकायत की डीजे को लेकर, या बगल में जो साउंड बज रहा था इनकी शिकायत पे भी वो आए, एक बार रोका। रोकने के बाद फिर क्या हुआ, जब वो दोबारा बजाया गया, इनकी बहन मानसिक स्थिति से पीड़ित हैं, इनने दोबारा बुलाया पुलिस को। सुबह पुलिस आई तो क्या है कि जो डीजे बजा रहा था, जो साउंड बजा रहा था, उनको रोकने के बजाय इनको ही बिल्कुल कोने में ले जाके इनको पीटा। इन्होंने कहा, ऑफ कैमरा इन्होंने बताया कोई नहीं पीटा, इसमें भी लिखा है मेडिकल है। इन कागज़ों की बात करें, इसकी एक कॉपी डीआईजी साहब को दे चुके हैं, डीएम साहब को दे चुके हैं। ये इनका मेडिकल है इसमें, और इनका ये महंत का इसमें सर्टिफिकेट है। इनसे पूरा मामला जानने की हम कोशिश करेंगे, पूरी कहानी है क्या। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सतीश पुरी है। मैं श्री पंचदश नाम जूने अखाड़े से रजिस्ट्रेशन प्रमाणित संत हूँ। ये विवाद क्या है? ये विवाद रक्षाबंधन को हमारी बहन 31 तारीख को राखी बांधने आई हुई थी, जो कि वो मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिनका इलाज बांदा, कानपुर, झांसी चल रहा है, जिसके दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। बाजू में रमेश रैकवार छोटा सा मंदिर है और घर परिवार है, बाल बच्चे हैं उनके, तो वो लाउड स्पीकर सुबह 4 बजे से तीव्र गति में बजाते हैं। तो अभी तक हमने कुछ नहीं उनसे कहा। 2 तारीख को हमने 1 तारीख को मना किया, नहीं माने। 2 तारीख को उन्होंने 4 बजे से चालू किया। 4 बजे चालू करने के बाद वो हमने जो है 112 नंबर पे कॉल किया। 112 नंबर वाली गाड़ी आई और पुलिस कर्मियों ने मना कर गए, तो उन्होंने कहा ठीक है नहीं बजाएंगे। फिर 3 तारीख को 3/9/2023 को सुबह 6:20 पर हमने फिर कॉल किया। फिर पुलिस की 112 नंबर गाड़ी आई और उन्होंने अपने सीएनजी नंबर से हमें फ़ोन किया और हमारे आश्रम के पास शौचालय है, वहाँ आने के लिए हमें रोड में बुलाया। हम पहुँचे साफ़ी बनियान में, सुबह 6:20 पे साफ़ी बनियान में स्नान करके खड़े हुए थे। तो जैसे ही पुलिस की गाड़ी का नंबर सीएनजी नंबर आया, हम वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद उन्होंने कहा गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में बैठाने के बाद उन्होंने हमें बाल पकड़कर और लात घूंसों से ट्यूनी से मारा। और तीन लोग थे, जिसमें से एक स्टार दरोगा जी थे, ड्राइवर साहब थे और यूनिफॉर्म में थे। नाम पता है इन लोगों के? नाम नहीं है पता, हमारे पास एक की पिक आ गई है, क्योंकि वो कैद हो गए हैं हमारी भागते हुए गाड़ी में। गाड़ी से जब हमारी बहन आई कि क्यों बैठाए हुए हैं, इन्हीं ने फ़ोन किया है तुम्हें, तो हम जैसे ही बहन बात करने लगी, इतने में मौका पाकर हम गाड़ी से निकलकर भागे। भागने के बाद हमें बुलाया गया कि आप कुछ नहीं होगा, आप ज़बरदस्ती राजीनामा लिखवाया। राजीनामा में हमारे बहन से भी हस्ताक्षर करवाए, दस्तखत करवाए उन्होंने। और हमारे वीडियो में भागते हुए और मारते हुए, गाड़ी के अंदर हाथ पैर चलते हुए, हमारे जो आश्रम के बाहर कैमरे लगे हुए हैं उसमें ये सब कैद हो चुका है। और तभी हम आप लोगों के पास आए हैं और उम्मीद आशा करते हैं सभी अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, और हमने सभी जगह अपनी ये एप्लीकेशन की कापियां पहुंचा दी हैं।
वहाँ क्या, जब आपने वहाँ थाने जाके शिकायत की मऊरानीपुर में, क्या कहा उन्होंने? मऊरानीपुर में पांडे जी हाँ। जो कोतवाल साहब है, उन्होंने कहा है आप 8 बजे आना रात में। सुबह गए हम, सुबह गए 10 बजे तो मुलाकात हुई, उन्होंने समझाने की कोशिश की। हमने कहा साहब जो ये हमारा मान सम्मान गया जो, तो वो कैसे वापस होगा? ठीक है, हम शांत हैं, शांति धारण करके हम जो है मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जो भी होगा आपका, तो हम 8 बजे आप शाम को आना तो हम जो भी होगा तो करवाएंगे। हम जब 8 बजे गए तो वो कहीं किसी कार्य के लिए कहीं गए हुए थे, नहीं मिले। इसके बाद फिर हम झांसी आए हुए हैं और झांसी में फिर एसएसपी साहब और डीआईजी साहब, डीएम साहब को क्या कहा इन्होंने? इन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा और सत्य का खुलासा होगा। और सत्य क्या, जो वो वीडियो बजाएगा हमारे कहने से नहीं मानिए आप। ना हम कह रहे हैं, वो तो वीडियो में जो हमारे कैमरे में कैद है वो सत्य है, आप वो देखिए। सबूत हैं आपके पास? जी जी। और जो बहन के हमने कहा कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो हमारे पास दस्तावेज हैं कानपुर, झांसी, बांदा के, और भी दस्तावेज हैं जहाँ जहाँ वो गई हैं। तो बस हम यही जो है न्याय मांगने आए हैं सभी अधिकारियों से और मुख्यमंत्री जी से, डीएम साहब से, डीआईजी साहब से, एसएसपी कप्तान साहब से। बस यही चाहते हैं कि हमारा जो मान सम्मान गया है इसका क्या, हमें कोई वर्दी से उनके लेना देना नहीं है कि वो सस्पेंड हो जाएं, ट्रांसफ़र हो जाएं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो जो है हमारा आत्मसम्मान हमें वापस चाहिए। इसके लिए हम सभी लोगों, सभी अधिकारियों के पास गए और आवेदन पत्र दिया, और जिसमें से डॉक्टरी रिपोर्ट, जिला चिकित्सालय के डॉक्टरी रिपोर्ट लगी हुई है कि बाहर उखड़े और मारा गया, इन्हें सूजन है, चोटें हैं पेट में, जहाँ जहाँ भी है। तो इसमें जो है डॉक्टरी रिपोर्ट लगी हुई है जिला चिकित्सालय की। बस यही कामना करते हैं सभी अधिकारियों से कि हमारे साथ न्याय किया जाए और आत्मसम्मान वापस दिलाया जाए। ये हमारे कहने पे नहीं कह रहे हैं, इनसे मैं कोई लेना देना नहीं। ये योगी जी के संत हैं और योगी जी की पुलिस इनको किस तरीके से पीट रही है साहब, इस बात का ये जीता जागता उदाहरण है। आप सोचिए कि शिकायत करने पे डायल 112 जाती है और इनकी मदद करने के बजाय इनको कोने में ले जाके पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है। मतलब झांसी जिले के लिए कितने प्रशंसनीय कार्य निकल के आ रहे हैं। अभी वकीलों का मामला शांत नहीं हुआ, वो भी अभी धरने पे बैठे हैं, वो भी अपने कार से बर्खास्त हैं। नए नए कारनामे कैसे निकल के आ रहे हैं, इस बात पे आपको भी विचार करना है और अपनी राय कमेंट माध्यम से आप दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनकी बात और आला अधिकारियों तक पहुंच जाए। इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेवाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।